वहाँ से तो हम निकल गए ये नीलकंठ स्टार पे। ऊपर से ऐप भी अलग है, पता नहीं कौन सी 100 वोल्ट करके, वैसे डाउनलोड तो कर लिया मैंने। 50 ऐप बना रखी है, एक ऐप बना के उसमें सबकी डाल दो भाई, उनको कमीशन दे दो, जो भी है जो भी उनका है। ऐसे होना चाहिए थोड़ी कि 50 ऐप हर बंदा अपनी निकाल रहा है, बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है। और मैंने इसको स्टैटिक पे देखा, स्टैटिक पे भी अवेलेबल नहीं है ये वाला चार्जर, ऐसा नहीं कि वहाँ पे भी देख लो। और तुम महंगा क्यों रख रहे हो भाई, फिर तो तुम्हें सस्ता रखना चाहिए। सस्ता रखना चाहिए, कायदे से 14 रुपए है तो वो ठीक है। तुम कैसे वो करोगे? 7 का 14 ठीक है, लेकिन 7 का 21 थोड़ी भाई कि तुम 21 रुपए 22 रुपए ले रहे हो, फिर जीएसटी अलग लोगे, क्या फायदा उस चीज का। 7 रुपए का है जैसे नॉर्मल, तो तुम 14 रुपए ले लो, बस उतना बहुत है, तो भी समझ में आता है। 12-14 रुपए तक तो ठीक है। और मार दे हो गए भाई, बाइक वाला और कुछ है। ये पीछे काय की आवाज आ रही है? वो उससे टकरा रहा है ना थैली से, उसकी हाथ टकरा टक 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 की ना, हाँ? उस सीट से टकरा रहा है ना, लेदर से। अभी ठीक करना पड़ेगा उसको, देखना पड़ेगा क्या चीज टकरा रही है। ऐसे तो नहीं आता है। और फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। लगा देते हैं गाड़ी वहाँ घोड़ा सामने, बहुत ही बढ़िया भाई। इससे बोलेंगे ग्लास साफ कर देगा तो यहाँ से करा लेंगे, वरना हमें करना पड़ेगा सही। पहले देख तो ले है अभी कि नहीं है, नहीं है, चल करते ही नहीं है लोग। एटलीस्ट यहाँ पे ये वर्किंग है, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ऐप पे देख लिया था, ठीक है ना। और अब उसमें हमारे 500 रुपये पड़े भी है तो काम आ जाएगा अब। तो अभी देखो हमारे को रेंज यहाँ से 106 किलोमीटर की दिखा रहा है, और बैटरी परसेंटेज है आपका 21 पे, ठीक है ना। 21 पे 106। पहले प्राप्त कर लेते, फिर दिखाता हूँ मैं तो सबको दिखाऊंगा मैं। सही है, तो दिखाना ट्रिप भी। जब अभी 21 पे 106 है, ठीक है ना, किलोमीटर जो हमारे को रेंज बची है, और 8493 अभी हम चल चुके हैं। अभी हम जो चले हैं ट्रिप बी और ट्रिप ए मिला के 176, मतलब टोटल हम जो घर से अभी तक आए वो 176 या 177 ही मान लो, ठीक है। और हम लोग कितने पे चले थे? 60 पे चले थे ना, 55-60 ऐसे कुछ। हाँ, तो उसके बाद हमारी 176 चल गई है, ठीक है ना। अब इसको रीसेट कर ले, मैं एक बार बैटरी लगा के आता हूँ। चलिए कोई तो रीसेट करना। तो गाइस यहाँ पे ये ई ड्राइव का है अवेलेबल चार्जर, 60 किलोवाट का है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और 20 पे हमने स्टार्ट करा था, 21 हो गया है, देखो 21 हो भी गया है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसको मैंने क्या, ये देखो 21 पे, ठीक है। मैंने 100% के लिए डाल दिया है, लेकिन हम 100% नहीं करेंगे, जितना करना होगा उतना कर देंगे। और मैंने इसको क्या स्टैटिक की ऐप से ही करा है, सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना। क्योंकि ई ड्राइव वाला मेरे को समझ में नहीं है कौन सा वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप उससे कर लो। ये दिखाता हूँ, ये हेलो BPCL करके ऐप है, इसमें मैंने एक बार पैसे भी डाले थे। अभी मैंने कहा यूज़ कर लूँगा, बट वो हो नहीं रहा। अब हमने टाइम वेस्ट करने से छोड़ा, सोचा कि इसको छोड़ो, अपना उसको लगाओ और चार्जिंग स्टार्ट करो। स्टैटिक में दिखा रहा था, तो 14 रुपये के हिसाब से आपका यहाँ पे है पर किलोवाट, है ना। तो हमने कर दिया स्टार्ट, 1 घंटा लगेगा कुछ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक हम अपना रेस्ट कर लेंगे या घूम लेंगे यहीं पे। ये भारत पेट्रोलियम का ही है, ठीक है ना। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा। सही है ये, 14 रुपये सही है।
गाइस अभी हम हैं करनाल पे, करनाल से थोड़ा आगे यहाँ पे भारत पेट्रोल का यहाँ पे पेट्रोल पंप है, और ये है हमारी हैरियर ईवी जो कि यहाँ पे चार्ज हो रही है भारत पेट्रोलियम के चार्जर स्टेशन पे, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे है ना। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ई ड्राइव का है। तो गाइस अभी हम ये भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल स्टेशन पे खड़े हैं जो कि करनाल रोड पे है, ठीक है ना। और ये है हमारी हैरियर ईवी, और इसको हमने यहाँ पे लगाया हुआ है चार्जिंग पे। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये चार्जर कितना अच्छा है। एक तो पहली बात है ये नया चार्जर है, ठीक है ना, देख सकते हैं आप इसको, अभी इसका कवर भी नहीं निकाले, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पे जो चार्ज कर रहा है 60 किलोवाट से ही चार्ज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड वाला अभी किसी ने गन यूज़ नहीं करी है, ठीक है। तो 60 किलोवाट से कर रहा है ये, और अभी हमारे को हो चुके हैं 27 मिनट, ठीक है ना, रफली 28 मिनट हो रहे हैं। 28 मिनट में इसने 28 किलोवाट ऑलरेडी चार्ज कर भी दी है, ठीक है ना। हमको नहीं चाहिए आपका पेट्रोल, हमको नहीं चाहिए आपका डीजल, हमको चाहिए बिजली। हमको बिजली दोगे तो हम भाई आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बस यही तो चाहिए एक ईवी ओनर को, यही चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप बस हमारे को चार्जिंग के लिए एक सॉकेट दे दो जहाँ से हम चार्ज कर सकें, डीसी फास्ट चार्जर दे दो, तो बंदा चार्ज करेगा, आगे निकल जाएगा। और जितना फास्ट होगा उतना वो जल्दी करेगा और जल्दी आगे निकल सकता है ना। अभी हम लोग 27 मिनट में इसने 27 किलोवाट चार्ज कर दी, फटाफट चार्जिंग हो रही है यहाँ पे। और ये वाला जो चार्जर है ये 14 रुपये में चार्ज कर रहा है, 14 रुपये पर किलोवाट में। और क्या चाहिए भाई लाइफ में, ये चार्ज करेगा हम निकल जाएंगे आगे, है ना, सही बात। भाई मैंने यहाँ से नमकीन ले लिए, मैंने कहा जब तक गाड़ी चार्ज हो रही है थोड़ी नमकीन खा लेता हूँ मैं। तो गाइस हमारी गाड़ी चार्ज हो चुकी है, ऑलमोस्ट 98% हो गई है, ये देखो आप 98% है। 98% पे 491 की रेंज दिखा रहा है हमारे को L3 पे, ठीक है। अब हम अगर L3, क्योंकि इस हाईवे पे चला रहे हैं तो हम L3 तो चलाएंगे नहीं हम, है ना, ऑफ ही करके चला रहे हैं। तो अगर L3 ये बंद कर देता हूँ रीजन मोड, तो हमारे को 463 की दिखा रहा है, आप देख लो, ये देखो 463 की, ठीक है। तो ये हमारी रेंज है जो अब हमारे को मिली है अभी इस पे चार्जिंग के बाद। यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ से सही दिखेगा, ठीक है। ओडोमीटर पहले देख लो आप, ओडोमीटर की 8.93 है हमारी, ठीक है, जो हम अभी करनाल पे चार्जिंग करने आए हैं। उसके बाद 98% और A463 की रीजन मोड हमने ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हाईवे पे क्या ही ऑन रख के करेंगे, है ना। लेकिन एसी ऑन है, अगर मैं एसी ऑफ कर दूंगा तो 526 की है, जो हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को एसी चाहिए, ये होगा, ठीक है ना। नहीं अभी पूरे टाइम तो नहीं, हाँ पूरे टाइम नहीं होगा, कहीं पे नहीं होगा तो बंद कर देंगे, बट ये है फिलहाल सिचुएशन, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। चीज़ और जो हमारा अगला चार्जर है जो हमने देखा है वो पठानकोट पे हम चार्ज करेंगे, वो यहाँ से है 370 किलोमीटर, यहाँ से हम 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे। और बीच में हम क्योंकि खाना पहले ही खा लेंगे तो इसलिए हो सकता है 2-2:30 बज जाए, ठीक है ना, 2:30 या 2:45। तो वो 371 रुपये, हमारे पास 463 की रेंज है, 371 हमको जाना है, ठीक है। और वहाँ पे भी 60 किलोवाट का ही है, इसी का ही है, भारत पेट्रोलियम का 60 किलोवाट का है। और दूसरा वो है 14 रुपये पर किलोवाट, जैसे यहाँ पे है ना। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी स्टैटिक से हम चार्ज कर लेंगे अपना, तो वी शुड बी गुड। सीट बेल्ट मैंने लगा ली, सही है। चलो अब हम यहाँ से हाईवे पे वापस आ जाएंगे। और आप लोग के लिए हमने एक ग्लास भी साफ़ कर दिया सारा, दोनों साइड का, इस साइड का भी उस साइड का भी, दोनों साइड का ग्लास एकदम सही साफ़ कर दिया हमने, ये आप लोग को दिक्कत ना हो, है ना। चलो भाई हो गया सही। मैं डेटा भी ट्रांसफ़र कर लिया था, कल का जो 14 तारीख का वीडियोस थी वो 15 तारीख की मैं वहाँ पे कर लूँगा, जब जाएंगे ना तो वहाँ पे कर लूँगा। तो अभी है हमारे पास 150 GB कुछ है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी गाड़ी, तो अब मैं आपको थोड़ी डिटेल हमारी लास्ट चार्जिंग की दिखा देता हूँ। हमारे को जो अभी हमने यहाँ पे करनाल के वहाँ पे करा है चार्जर, है ना, चार्जर, उससे चार्ज में हमारी जो टोटल यूनिट्स लगी है वो 58.719 यूनिट्स लगी है। रफली हमको 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगा है। हमने 6:25 में स्टार्ट करी थी
और 7:35 में उसकी चार्जिंग हो गई थी। ठीक है, 6:35 में स्टार्ट करा था और 7:35 में खत्म हो गया, मतलब 1 घंटा 10 मिनट लिया है उसने। तो एग्जैक्ट उसने 60 किलोवाट से ही चार्ज करा था। ठीक है, जो हमारे को कॉस्ट पड़ी है वो 822 रुपीज़ की पड़ी है, विद टैक्सेस 970 पड़ा है। तो टोटल हमारे को 970 का पड़ा है। मॉडल सर्विस स्टेशन है, ये आप डिटेल देख सकते हैं। हमारी एसओसी थी 21% की और जो कंप्लीट हुई है वो 98% पे हुई है। ठीक है ना, तो ये डिटेल है इसकी, मतलब आपकी इसने जो है सही से चार्ज कर दिया। 14 रुपये पर किलोवाट का यहाँ पे था, वो तो मैंने आपको बता ही दी है ना। तो मतलब सही था, यहाँ पे सही टाइम पे इसने कर दिया। ऑलमोस्ट 1 घंटे पे इसने 21 का 98 कर दिया है ना। और हमारे को ये भी एक बेनिफिट मिल गया था कि यहाँ पे इस टाइम पे जब हम चार्ज कर रहे हैं तो कोई और था ही नहीं, वरना 30 से होता तो दिक्कत हो जाती, 60 का फिर वो स्प्लिट कर देता ना, तो 30 से होता। नहीं यहाँ तो ठीक ही है, तो बहुत ही संकरे रोड और वैसी होती है ना तब होता है। सही है। ईवी लिखा हुआ है इसमें। हाँ लिखा हुआ है, सही है, यही होना चाहिए। यहाँ पे देख तो क्या ऐप पे कौन सा चार्जर है, कितने वोल्ट का, तो ये फोटो खींच के भेज दो। उससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने रोड भी गलत पकड़ी हुई थी। वो भी हो सकता है। तुमने चंडीगढ़ बाईपास लिया ही नहीं, तुमने दूसरा ले लिया। पता नहीं कौन सा था वो मैप में, लेकिन वही दिखा रहा था। चलो हम करनाल से तो अभी निकल गए गाइस फाइनली। यहाँ दोनों साइड ढाबे काफ़ी सारे, अमन ढाबा भी है, अमन और चैन, तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। लुधियाना भी 183 है, अमृतसर हमारा 221 है। पे 0 कर दी थी ना हमने, तो चार्ज लगाने से पहले ही कर सही करा। तो यार हम लोग आए भाई शायद 56 के आसपास चल रहे हैं। हमारी एनर्जी कंजम्पशन 0.6 की चल रही है ना, सही है मतलब। और हाँ, हमने अभी एसी बंद करा हुआ है क्योंकि थोड़ा ठंडा ही लग रहा था अब, तो इसलिए मतलब एसी बंद करके, लेकिन फ़ैन ऑन है तो उसमें थोड़ा। ओ भाई ये क्या कर रहा है पागल सा, देखना इसको, ये देखो बाइक वाले के चक्कर में। अच्छा ये इसको ओवरटेक कर रहा है रिक्शा वाले। तो तुम अपनी लेन हाँ तो अपनी लेन में करो ना, ये थोड़ी कि दूसरे के पे घुस जाओगे, क्या बोलेगा फिर। और बिल्कुल ऐसे स्टीप काट रहा है। एक्चुअली वो हो रहा होगा, वो बाइक वाला ऑटो वाला जो है वो बाइक वाले को ओवरटेक कर रहा होगा और ये भाई उस टाइम पे ओवरटेक करने लग गए। बड़ा रिस्की हो जाता है ऐसे में। खैर हमने ऐसे ही अभी इसलिए बंद कर दिया कि हमने क्या बीच बीच में चला लेते, फिर ठंडा हो जाता फिर बंद कर लेते। फिर बाहर ठंडा है ही अभी भी, वो 21 के आसपास तो भारी टेम्परेचर है ना। और हम चला रहे 23 पे, 23-24 पे। हाँ तो मतलब बाहर ज्यादा ठंडा है, इसलिए हमने ऐसे ही कर रखा है। ज्यादा वो लगेगी तो वही या हाँ। डायरेक्ट बाहर का ही दबा दूंगा मैं। हाँ उसी सही हो जाएगा। बिल्कुल फिर वापस बंद कर देंगे। अभी तो कोजी लग रहा है। और बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना और ठंडा ही होता जाएगा श्रीनगर के तरफ जाते हुए ना। तो ये है, मैं दिखा रहा है अम्बाला कैंट, अमृतसर और कुरुक्षेत्र के लिए सीधा जाना है और तरावरी के लिए लेफ्ट। सही है, ट्रक है इसका, देखो भाई। सही है। हम क्या कुरुक्षेत्र आ गए, कहाँ गए अभी पता नहीं कहाँ पे हम, लेकिन आ गए कहीं पे तो आई है। तो कुरुक्षेत्र आ गए होगा हाँ, कुरुक्षेत्र के पहले है अभी हम कहीं पे, और करनाल के आ गए कहीं पे। देखो भाई शादी हो रही है, हमें बुलाया भी नहीं। चलो कोई नहीं।
भाई इसके टायर देखो भाई के, थार के, ओ भाई साहब पूरे बाहर ही निकाल दिए इन्होंने तो, जबरदस्त। एवरेज तो खैर क्या ही आएगी, बट वो तो खैर उन्हें भी पता ही होगा। भाई अभी हम ये अम्बाला के आगे टोल है, वहाँ पे आ गए। वाह बढ़िया लाइटिंग लगी हुई है ये। अच्छा गाइस अभी हम ये राजपुरा पहुंच गए और चंडीगढ़ यहाँ से पीछे राइट में था, हमने उसको बाईपास करके अब सीधा अमृतसर की साइड में जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा काम है तो इसलिए थोड़ा सा पैच है, थोड़ा खराब मिला हमें राजपुरा का, बट रनिंग ट्रैफिक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम विद इन मिनट्स एक दो मिनट में उससे पहले ही निकल लिए। बस ये कि थोड़ी सा रोड टूटी हुई है, बाकी सही है। और बाकी मैंने एक चीज़ और देखी हम लोग ने कि पीछे करनाल के बाद काफ़ी जगह ऐसे वो थे ढाबे जहाँ पे आपके उन्होंने लिखे हुए, मतलब बड़े बड़े एक तो थे और उन्होंने मतलब वैसा लिखा हुआ था बाहर की वहाँ पे ईवी चार्जिंग होती है, स्टैटिक का भी लिखा हुआ था कि स्टैटिक के ईवी चार्जर है इस तरह से। तो मतलब वही है, हम लोग पहले जैसे बोल भी रहे थे कि बाहर लगाने भी चाहिए इनको, जैसे पेट्रोल पंप पे आप बाहर लगाते हैं ना कि पेट्रोल डीजल है, वैसे ईवी चार्जिंग का लगाना चाहिए। तो बंदा दूर से ही देख के अपना आप आ जाएगा वहाँ पे, है ना, उसको ऐप में ढूंढना नहीं पड़ेगा या अलग से देखना नहीं पड़ेगा। ये बहुत सही चीज़ है वो। बाकी अभी भी हमारे को जो जाना है वो 261 किलोमीटर जाना है और 4 घंटे 24 मिनट बता रहे हैं अभी भी, और रेंज हमारी 421 है अभी भी, 8607 किलोमीटर है ओडोमीटर पे रीडिंग। ये है अभी हम यहाँ पे ढाबे के पास में। इतना सही था, वापस मेन रोड पे आ गए। सही है रोड यहाँ से आगे सही है। हम लोग अपना गाना सुनते हुए चल रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई उस साइड तो बहुत ही ज़्यादा जाम है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ भी अभी चल ही रहा है, ये तो घंटे भर का हो गया हिसाब किताब में। एक तो ट्रक ही इतने ज़्यादा है, गाड़ियाँ तो छोड़ो, हाँ मोस्टली ट्रक ही है तो उनका। बाकी देखो अमृतसर 224 किलोमीटर है भाई, ये तो लंबा हिसाब किताब। लौट ट्रक का देखना पड़ेगा हमारे को। धीरे धीरे चल रहा है बहुत वहाँ का ट्रैफिक। तो इस साइड तो ठीक है, इस साइड तो कुछ नहीं है, इस साइड ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। तो यहाँ जाके थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है। ऐसे में जब चल रहा है ना तो हाँ होना चाहिए। तो गाइस अभी हम मंडी गोविंदगढ़ से खन्ना की साइड जा रहे हैं, है ना। तो रास्ते में हमें एक ढाबा मिला है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाए तो। ठेठ ढाबा नहीं है ये, वैसा है ये, मतलब वैसा लोकल वाला हो ना तो मजा आएगा फिर वहाँ खाना। तो वैसा खा लेते हैं। हाँ वैसा खाते हैं, ये सब तो खाते ही हैं। चलो वैसा खाएंगे आज पंजाबी। चार्जर है, अच्छा स्टैटिक था शायद। हाँ ड्राइव थ्रू अच्छा ईवी, हाँ लिखा हुआ है, हाँ स्टैटिक का ही है, सही बोल रहे हैं, स्टैटिक का ही था। था भी शायद 60 का ही होगा। हाँ बस स्टैटिक का नहीं पता, मतलब नहीं स्टैटिक ऊपर लिखा हुआ था। लाइट्स थी। नहीं स्टैटिक का ऊपर वो लिखा हुआ था लोगो। मैं ड्राइव थ्रू पढ़ने लग गया।
तो खैर अभी हम यार यहाँ पे जब आए हुए तो ठेठ उस पे खाएंगे या मैकडोनल्ड में या वैसे कैफे में, क्या फायदा है ना। बाकी अब ये देखो ये खन्ना यहाँ पे है, यहाँ पे हम पहुँच गए, ठीक है ना। तो अभी आप ये देख सकते हैं अभी भी हमको 221 किलोमीटर जाना है, ठीक है। और 150 किलोमीटर आ गया। हाँ 367 की हमारी रेंज है अभी भी, ठीक है ना। मतलब वैसे आराम से चल रहे हम तो। और 8648 हमारी ओडोमीटर रीडिंग है, ठीक है ना। निकले कितने बजे थे? 7:50। हाँ मेरे को ध्यान नहीं है बट देखना पड़ेगा। हाँ वैसे ही कुछ निकले होंगे। 2 घंटे में अगर 150 किलोमीटर तो सही है। उसमें वो भी आया होगा ना कितनी देर में हुआ है। हाँ हाँ 9:53 155 किलोमीटर चले हैं, 150 की वो है। 150 तो ठीक ही है गेस। हाँ एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 150 तो बहुत अच्छा है। 150 ये देख लो आप, वो भी देख लो। एसी भी नहीं चल रहा ना एक्चुअली। हाँ वो भी है। नहीं हमारी स्पीड भी सही है, वैसे सही है। स्पीड तो वही है जो क्या बोलते हैं, स्पीड लिमिट है ना। मैं तो हाँ सही है सही है। और ये देखो भाई हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है 0.6 की है, ठीक है ना। 66% अभी बैटरी बची, आराम से चल रहे हैं हम तो, एंजॉय करते हुए गाने सुनते हुए। अब ये है कि यार हम लोग है ना खाना वहीं खाएंगे ठेठ ढाबे पे, ताकि यहाँ का पंजाब का टेस्ट का मज़ा ले सके हम। इसीलिए हम लोग रुके हुए, तब से खाया नहीं हमने कि भाई अंदर जितना जाते रहेंगे ना डीप उतना ही प्रॉपर वो टेस्ट आएगा पंजाबी वाला। तो वो टेस्ट करेंगे अब हम, आपको भी बताएंगे कैसा था। भाई साहब ये देखो ये है खन्ना, आप लोग भी याद करोगे। अब अंदर से तो खैर हम नहीं घूम सकते है ना, बट बार बार से तो देख ही रहे। क्या होटल लग रहा है। पैसा ही पैसा। तो ये है भाई अच्छा है ये भी। तो गाइस अभी हम खन्ना में ही है और लुधियाना यहाँ से 41 किलोमीटर है। अभी मैंने चेक करा लुधियाना 41 किलोमीटर है और 41 मिनट ही दिखा रहा है हमको, मतलब 1 किलोमीटर का 1 मिनट। बाकी हम अभी देखेंगे ढाबा कौन से ढाबे पे खाना है। वैसे लोकल वाले में ही खाएंगे, जहाँ ट्रक वाले खाते हैं ना बढ़िया, वहाँ पे खाएंगे। वहाँ पे खाना भी बढ़िया मिल जाएगा। चलो आपको अपडेट देते हैं। यहाँ ज़्यादा जल्दी टोल नहीं है, सही बात है। तो गाइस अभी हो गए 10:32 और हम पहुँच गए हैं लुधियाना, मतलब लुधियाना के काफ़ी पास आ गए यहाँ से। पास कर रहे हैं। हाँ लुधियाना बस बाईपास है, यहाँ नीचे सारा लुधियाना है आपका, और हम उसको बाईपास करके अब जलंधर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमको जाना है जलंधर भी नहीं करना है, हमें बाईपास करना है जलंधर, और हम जाएंगे सीधा पठानकोट, जहाँ पे हम करेंगे चार्ज। ये दिख रहा है ना लुधियाना सिटी, यहाँ से लेफ्ट से, ठीक है ना। ये देखो जी, और ट्रक वाला हमारे ऊपर से निकल गया, सही है। वाह तो जो हमको अभी पठानकोट जाना है वो है यहाँ से 180 किलोमीटर, 3 घंटे 6 मिनट दिखा रहा है। बैटरी अभी हमारी 311 किलोमीटर की बची है, ठीक है ना। 869 हमारी ओडोमीटर है और 10:33 अभी हो रहे हैं, ठीक है जी। और ये हमारी एनर्जी कंजम्पशन है 0.8 की। यहाँ पे हमने एसी बंद करके ही चला रहे हैं क्योंकि बाहर ठंडा हो रहा है, तो हम ज़्यादा एसी यूज़ नहीं कर रहे हैं। बस फैन चला रखा है हमने ताकि मतलब फ्रेशनेस बनी रहे, वो भी हमने बाहर की साइड में कर दिया। बाकी ये हमारा स्टेटस अभी। और अभी 10 बजे यहाँ पे अभी मैंने देखा था विनफास्ट का शोरूम खुल गया यहाँ पे लुधियाना के बाईपास पे ही देख रहा था मैं। सही है यार, यहाँ तो फटाफट आ जाएगी यहाँ तो गाड़ियाँ भी। वैसे तो मैंने नोएडा में भी देखी थी एक बंदे का विनफास्ट, मतलब ड्राइव कर रहा था। सही है।
गाइस हम तो काफ़ी देर से अब तो ढूंढ रहे हैं। ये तो 5 स्टार है यार, द वेस्टर्न एड्रेस सही है यार। ये तो बढ़िया। ये लुधियाना से आगे आता है, बढ़िया है प्रॉपर्टी। भाई अभी हो गए 11:15, अब वो लग रही है ज़बरदस्त भूख, और हमने अभी कुछ खाया नहीं है। और हमें लगा था कि यहाँ पे ढाबे मिल जाएंगे, बट अभी कोई मिला नहीं है। यहाँ देखते हैं, ये भी ऐसे ही है, मतलब वैसे मिल रहे ठेले जैसे होते हैं ना, वैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ तो हम नहीं खा पाएंगे या तो ये है कि वही कहीं पे अब जहाँ सही थोड़ा रिजॉर्ट टाइप, मतलब वैसा रेस्टोरेंट टाइप मिल जाए, ढाबा प्रॉपर, वैसा ही खा लेंगे अब, और क्या। क्योंकि अब बहुत तेज भूख लग रही है अब हमको, तो ये कि कुछ भी खा ले, वैसा वाला सीन हो गया अब। बाकी अब हमारी रेंज 300 किलोमीटर की बची है, और 167 अब हमको जाना है ना। 55% बैटरी बची है बस। अब बहुत तेज भूख लग रही है भाई। अबे काफी सारे वो आ रहे हैं बिल्डर की, ये मतलब प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे, आगे चल के आ जाएंगे ये सब, बन जाएंगे प्रॉपर यहाँ पे बर्गर किंग और मैकडोनल्ड और ये सब। फगवाड़ा है, जलंधर 51, अमृतसर 131। सही है भाई। अभी हमने चेक करा 16 डिग्री है भाई बाहर टेम्परेचर। हम तो कह रहे एसी नहीं चला रहे है ना, और एसी हम तो चला भी रहे थे तो भी 23-24 ऐसे चला रहे थे। अब भारी टेम्परेचर 16 का हो रहा है, तो क्या ही एसी चलाएंगे। वही जैसे एक तो रात होती जाएगी, और मतलब जैसे जैसे हम कश्मीर की साइड जाते रहेंगे तो टेम्परेचर और ही कम होता जाएगा। खैर अभी तो 16 हो गया यहाँ पे। यहाँ कहीं कुछ मिल जाएगा। हाँ यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ये कि काफ़ी देर बाद हमारे को टोल दिखा एक, मतलब बहुत देर से टोल नहीं आया था, अब आ रहा है 1 किलोमीटर बाद। बाकी ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। फिरोजपुर के पास में, फिरोजपुर यहाँ से लेफ्ट है, और यहाँ पे हम आसपास में कहीं पे बड़ा कुछ यहाँ पे जो है अब वो है, जूम आउट करो तो एक तो फ्लावर करके है, और कौन है ओ भाई, ओए होए, जाम लगा हुआ है यहाँ तो काफी गंदा। तो कोई बात नहीं, उसको वहाँ से जाने हमें भी जाने देता। ये अभी हम लडोवल करके जगह है, वहाँ पे टोल पे हैं अभी हम। सही है भाई। अरे यहाँ पे बीच में ही लगना पड़ेगा, वो वाला बंद है, फिर उसने नहीं देंगे आगे से, ये समझ लेना, यहीं पे रोक ले। कॉपीराइट नहीं आना चाहिए भाई, इस गाने पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। देर से खड़े हैं, अब जाके चले हैं भाई आगे वाले ट्रक वाले भाई साहब। ये बड़ा झंझट है यार यहाँ पे, ये टोल पे खड़े रहो फिर भी। और ये वाली बंद है, ये वाली बंद है, वो वाली भी बंद है, अब खोलिए थोड़ी देर पहले। फ्री कर दिया मेरे को लग रहा है वो। हाँ हो सकता है। ये भी है, पीछे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, देखो आप इसमें देख सकते हो, बहुत गंदा वाला जाम है। तो बस कैसे तैसे कट कर। हाँ हम तो बीच में घुस गए, पता नहीं कैसे भाई ने घुसने दे दिया हमको, पीछे वाले ने, फिर हमारे बीच में ये घुस गया हमारे आगे।
सब बीच में घुस घुस आ के आए हैं सब हम लोग, वरना तो भाई और पता नहीं कितना ही टाइम लगता। पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? पे 275। अच्छा, हम क्यों पे करेंगे जी? हाँ जी। तो टोल ले लेके टोल वालों ने गाड़ियां खरीद ली है, उनकी गाड़ियां खड़ी है भाई साहब पीछे लाइन से। मुझे लगे नहीं रहा आगे कुछ मिलेगा खाने का। देखते हैं। हाँ वैसा तो अंधेरा हो रहा है यहाँ तो, इससे तो पहले ही खा लेते फिर। यहाँ वो पीछे नहीं मिल रहे थे बढ़िया बढ़िया अमरीक सुखदेव टाइप, कौन सा था वो बढ़िया, वहीं खा लेते। पेट के चक्कर में पेट पे हो गई, बल पड़ गए बल। नहीं मिल जाएगा तो कहीं ना मिलेगा ही कहीं ना कहीं तो। वाह, शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति है, बहुत ही बढ़िया। दारू की नाव बस। ऐसे तो ढाबा टाइप ही है। ये भी है ना dalroti.com ढाबा। तो ठेठ ढाबा है। ये भी ठेठ ढाबा है। वो आगे कुछ दिख रहा है। हाँ वहाँ चलते हैं, होटल होटल सा दिख रहा है कुछ। ये मैं नेम पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है इस पर, जूम करके। यहाँ तो दिख रही है गाड़ियाँ भी। हाँ तो सही है, यहीं चलते हैं भाई अब। कुछ तो अच्छा ही लग रहा है। ओए मुझे लग रहा है जिस हिसाब से हमें चाहिए वही है शायद। बहुत बढ़िया, फिर तो वही चाहिए हमारे को जो चाहिए। बस ये कि एंट्री कहाँ से है? हाँ ये है ना जैसे ये। हाँ बस सही है, ऐसा ठीक है। ये न्यू हाईवे वैष्णो ढाबा। यहाँ पे वैष्णो ढाबा मतलब कमाल हो गया भाई, लोग यहाँ पे वैष्णो ढाबा है। भी सारे वैष्णव, ये पंजाबी विरासत ढाबा पे जाते लेकिन वैष्णो ढाबा है ना वो भी, नहीं, पंजाबी वो विरासत विरासत ढाबा। हाँ वहाँ चलते हैं फिर। नहीं तो ये फार्मर फूड। नहीं तो एक काम करना यहाँ तो पीछे। है ही काफी सारे है ना। हाँ तो बस यहीं पीछे खड़ी करके, इस साइड ही खड़ी करके, यहीं खड़ी कर देते हैं। हाँ यहीं पे खड़ी करके और फिर वहाँ चले जाएंगे उस साइड क्रॉस करके। नहीं तो यहीं ट्रक के बाजू में खड़ी कर देते हैं। और फिर इतना दूर थोड़ी जा पाएंगे अब, या तो फिर उस साइड ही ले लो। फिर उतना तो ये तो बहुत आगे आ गए। तो और फिर आगे देखते हैं और क्या। आगे अब नहीं देख रहे हैं तो फिर यू टर्न ले ले फिर आगे से। टर्न ही मारना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो आगे पहुंचते ही चले जाएंगे तो चलो। श्रीनगर ही पहुंच गए हम तो। भले थोड़ा और आगे से भी यू टर्न मारना पड़े ना, आगे जाके अब लेके आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है। यहाँ तो अभी नीचे से दिखा नहीं रहा। अभी भी मिल गया हमारे को, पीछे जाने की जरूरत नहीं मिला। और बल्कि ये वैसा ही वाला ढाबा है जैसा हम ढूंढ रहे हैं। देख लेते हैं। होटल दा ढाबा, ये कौन सा ढाबा है? मिंटेदा ढाबा। तो मिंटेदार ढाबे पे खाया जाएगा जी 80 जी। हाँ और सुरजीत का भी है यहाँ पे, हम तो यहीं पे खाएंगे अब। मिंटेदार, ये वैष्णो ढाबा ही है। अरे चलो कोई नहीं, कम से कम ऑप्शन तो है, देख लेंगे। और यहाँ वैष्णव ही मिलेंगे। एक ऐसा कैसा होगा? फैमिली ढाबा। कैसा है ये? नर फैमिली ढाबा, फैमिली। वहाँ जाना है क्या? कहाँ पे? वहीं पे पीछे। वो भी तो ऐसा ही है, वो भी कोई बहुत बड़ा थोड़ी है, यहीं देख लेते और क्या। भाई इतनी देर बैठ के ना अब चलाना भी नहीं जा रहा। ऐसे हो गए सब, तो क्या सब अंदर का माल सामान। बाकी भूख भी लग रही है। तो अभी यहाँ पे है मिंटे दा ढाबा पे, मिंटे भलवान दा वैष्णो ढाबा। सही है भाई, यहाँ पे खाएंगे अब कुछ। ये इनका भाई माइंड। यहाँ पे बन रहा है सामने सामने ओपन किचन में पनीर बटर मसाला हमारा। सही है। यहाँ पे खा लेते फिर आगे देख लेंगे कहीं और कुछ। क्यों? अमृतसर के पास में हाँ मतलब वो तो बाईपास हो जाएगा, वहाँ पे आसपास में होगा ना कुछ। पास भी नहीं होगा। अच्छा फिर ठीक है, और आगे देख लेंगे कहीं पे।
ये तो KFC देख लेंगे, KFC मैकडोनल्ड और क्या। हाँ जी गाइस, तो अभी हमने खाना खा लिया है फटाफट यहाँ से, और मिंटे भलवान वैष्णो ढाबा यहाँ पे हमने खाया था, तो बढ़िया था। यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बहुत बढ़िया थी और रोटी ली थी हमने, तो पनीर इतना भरा पड़ा था उसमें, क्या ही बताऊँ मैं आपको, मतलब टेस्ट वाइज भी अच्छा था, है ना, तो बहुत बढ़िया था। अब हम आगे के लिए निकल रहे हैं, पठानकोट के लिए, जहाँ पे हमारे को चार्जिंग करना है ना। बाकी रास्ते में कहीं कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेंगे, कि ठंडा बहुत हो गया अब यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। चलो फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। तो ठेठ ढाबे पे खा के पेट भर के अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये नक्कोदर के पास में है, नक्कोदर के पास में, यहाँ से लेफ्ट है नक्कोदर, और हम उससे पहले ही यहाँ पे खाना खाया था भाई के यहाँ पे, बढ़िया खाना था, सही लगा। हाँ टेस्ट तो बढ़िया। हाँ बढ़िया था। पनीर की सब्जी बहुत थी, और पनीर भर भर के भरा हुआ था बिल्कुल। हम दोनों का ही हो गया शहर में तो ऐसा बस 4 पनीर के टुकड़े हाँ। डाल के दे देते हैं बस। यहाँ तो हम लोगों ने पता नहीं कितने तो पनीर ही खा लिए, सही बात है। 8-8 पीस तो खा लिए होंगे। और ऐसा भी नहीं कि छोटे छोटे से हो, बड़े बड़े बहुत बड़े थे, फुल साइज क्यूब थे, और ग्रेवी भी अच्छी थी, टेस्टी थी, और रोटी भी अच्छी थी, रोटी भी बढ़िया थी, बटर रोटी। बाकी जलंधर यहाँ से 41 किलोमीटर दिखा रहा है। जलंधर तो हम बाईपास ही करेंगे और पठानकोट की साइड जाएंगे। अब बस ये कि कहीं पे चाय वाय मिलेगी ना अच्छी, तब रुक जाएंगे, चाय कॉफ़ी। है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वो ऐड आता था, आ देखा LPU यहाँ पे है, सही है। बाकी हमें जो जाना है अभी भी 130 किलोमीटर जाना है, 2 बजे पहुँचेंगे अब हम, क्योंकि हमने बीच में थोड़ा वो डिनर कर लिया था, इसलिए तो 262 के हमारे रेंज है। ये ओडोमीटर की रीडिंग है हमारी 8743। ये रख लिया बर्गर किंग। अच्छा हाँ, वॉशरूम जाना है तो रुकूं? नहीं ठीक है, अभी तो देखो जाना है तो Starbucks भी है ऐसे। कॉफ़ी वॉफ़ी पी सकते हैं यहाँ पे, स्टारबक्स भी। यहाँ चलते ही है अभी तो, मेरे को तो वैसा कुछ है नहीं वॉशरूम। अब बड़ी देर बाद आया है कुछ, मैकडी भी आ रहा है। मतलब अब जाके इस रोड पे फाइनली कुछ आया खाने पीने का, कि अगर किसी को खाना है तो वो खा सकते हैं। यहाँ पे वो सामने मैकडोनल्ड भी आ गया, सही बात है। ये नकोदर के पास में है अभी हम। जलंधर के पास आ गए अब शायद हम, जलंधर कैंट आ रहा था ना लेफ्ट में। यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन है।